प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों में से दूसरा प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के संपूर्ण साधनों के स्वामी देश की सरकार या उस देश की जनता होती है। बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों के स्वामी कोई निजी व्यक्ति होता था, परंतु यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों के स्वामी देश की सरकार या देश की जनता होती है। और बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण का काम करना होता है। बच्चों, चीन और क्यूबा जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधनों के स्वामी देश की सरकार एवं उत्पादन के कुछ साधनों के स्वामी देश की सरकार के साथ साथ कोई निजी व्यक्ति होता है। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण का काम करने के साथ साथ अत्यधिक लाभ कमाना भी होता है। इसलिए क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़े थे कि संसाधन के स्वामी सरकार या देश की जनता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे कि उत्पादन के साधनों के स्वामी कोई निजी व्यक्ति होती है, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़े कि उत्पादन के संपूर्ण साधनों के स्वामी में कुछ साधनों के स्वामी निजी व्यक्ति एवं कुछ साधनों के स्वामी देश की सरकार या देश की जनता होती है। इसलिए बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण का काम करना भी होता है। बच्चों, भारत जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में हमेशा पूछा जा रहा है और संभावना है आगे भी पूछा जा सकता है। बच्चों, अब हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के बारे में अध्ययन करेंगे।